वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बॉटनी एक्सप्लोरर। इस चैनल में मैं बॉटनी से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करूंगा और आज मैं जिस टॉपिक को डिस्कस करूंगा वो है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ जो हैं ये नेचुरली प्रेजेंट नहीं होती हैं हमारी बॉडी में। इनको लैब में जो है वो आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किया जाता है और ये जो एंटीबॉडी हैं ये किसी सिंगल टाइप ऑफ इम्यून सेल जो है उसकी कॉपीज़ जो हैं ये होती हैं। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो हैं ये हमारी बॉडी में नेचुरली नहीं प्रेजेंट होती हैं बिकॉज़ हमारा जो इम्यून सिस्टम है ये कुछ इस तरह से बना हुआ है कि हम जो है वो डाइवर्स टाइप ऑफ जो एंटीजन है उसको ये रिकॉग्नाइज कर सके या फिर जो एंटीजन के ऊपर जो एपिटोप्स प्रेजेंट है उनको ये रिकॉग्नाइज कर सके। तो हमारी बॉडी जो है वो सिर्फ पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़ ही बनाती हैं और जैसे ही कोई एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर करता है तो मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ बी सेल एक्टिवेट हो जाते हैं इन रिस्पॉन्स टू दैट इन्फेक्शन और फिर हमारी बॉडी में जो है वो बहुत सारी एंटीबॉडीज़ जो है वो बनती हैं। बल्कि जबकि एक और इसमें क्या है कि जो सिंगल बी सेल जो एंटीबॉडी बना रहा है तो सिंगल बी सेल जो है वो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंटीबॉडी बना रहा है और वो किसी एक पर्टिकुलर साइट जो एंटीजन में कोई पर्टिकुलर साइट है उसके अगेंस्ट वो एंटीबॉडी बनती है। अब जैसे ही हमारी बॉडी में इन्फेक्शन हुआ तो बहुत सारे बी सेल जो वो एक्टिवेट हो गए। मेनी डिफरेंट बी सेल्स जो हैं दे गेट एक्टिवेटेड और ईच बी सेल जो है इट टारगेट्स डिफरेंट पार्ट्स और एपिटोप्स ऑफ द पैथोजन। तो इस तरह से जो है वो काम करते हैं। आप इसको इस तरह से भी सोच सकते हैं कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई चोर घर में घुस आया है और चोर ने फॉर एग्ज़ाम्पल हैट पहना हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल चोर है, चोर ने हैट पहना हुआ है, चोर की आवाज़ कुछ अलग तरीके की है जो कि जिससे कि वो रिकॉग्नाइज हो सकता हो। उसका हैट कुछ ऐसा है जिससे वो पहचाना जा सकता हो, उसके शूज़ कुछ ऐसे हैं जिससे वो पहचाना जा सकता है। तो जो एंटीबॉडी हमारी बॉडी में जो बी सेल है वो एंटीबॉडी बनाएंगे और एंटीबॉडी को आप एक गार्ड की तरह समझ लो। अब डिफरेंट एंटीबॉडीज़ जो है वो बनेंगी इन रिस्पॉन्स टू दैट थीफ या जो वो चोर था उसके रिस्पॉन्स में। अब चोर ने हैट पहना हो, उसकी वॉइस अलग है, शूज़ अलग है। तो जो गार्ड हैं कुछ वो इस तरह से बनेंगे, मान लो कि कुछ गार्ड जो होंगे या कोई गार्ड जो होंगे वो उस चोर को उसके हैट से पहचानेंगे, कुछ जो होंगे वो उसके शूज़ से उसको पहचानते हैं और कुछ जो गार्ड्स हैं वो उसकी वॉइस से पहचानते हैं। अब जब ये थीफ एंटर करेगा तो गार्ड जो हैं वो उस चोर को डिफरेंट जो उसके पार्ट्स हैं उससे रिकॉग्नाइज करेंगे और उसको पकड़ लेंगे। तो इस तरह से मान लो कि ये पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़ जो हैं वो गार्ड्स प्रेजेंट हैं। अब जब भी इन्फेक्शन हो रहा है तो बॉडी जो है ये कभी भी सिंगल टाइप ऑफ बी सेल जो है वो एक्टिवेट नहीं होता है, बल्कि बहुत सारे जो हैं वो बी सेल एक्टिवेट होते हैं क्योंकि हमारी बॉडी जो है उसका गोल है ब्रॉड डिफेंस सिस्टम। ये नहीं कि किसी पर्टिकुलर सिंगल टाइप ऑफ पैथोजन पे किसी सिंगल एपिटोप पे ही अटैक करना है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको गार्ड वाला एग्जांपल समझाया। अब हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ क्यों बनाते हैं? अब मान लो कि हमने क्या करना है कि किसी पर्टिकुलर पार्ट को या फिर फॉर एग्जांपल ऐसे सोचो कि जो चोर है, चोर जो है कि कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है कि चोर जो है उसने अदर सारे पार्ट्स अपने हाइड किए हैं। फॉर एग्जांपल चोर जो है कुछ भी नहीं बोल रहा हो या उसके शूज़ दिख नहीं रहे हो, सिर्फ उसका हैट ही विजिबल हो। तो उस टाइम पे जो हमारे गार्ड्स हैं जैसे फॉर एग्जांपल जो कि वॉइस से रिकॉग्नाइज़ करते हैं या शूज़ से रिकॉग्नाइज़ करेंगे वो तो उसको पहचान नहीं पाएंगे, सिर्फ जो हैट से रिकॉग्नाइज़ करता है वही पहचान पाएगा। अब हम मान लो कि उस जो गार्ड है जो हेड से रिकॉग्नाइज़ करता है हम उसकी मल्टीपल कॉपीज़ बना लें। फॉर एग्जांपल हमने बहुत सारे गार्ड्स तैयार कर लिए हैं जो सिर्फ हेड से ही पहचानते हैं। इसको आप ऐसे समझो कि हमने जो है वो उस पर्टिकुलर एंटीबॉडी जो है उसकी मल्टीपल कॉपीज़ जो हैं वो तैयार कर ली हैं। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ जो बना ली हैं बहुत सारे नंबर्स में, मिलियंस में बना ली हैं। और ये हमें अब कब काम आएंगे? जब हमें जो है किसी पर्टिकुलर थीफ को जो है उसकी किसी एक आइडेंटिटी से जो है हमें उसे पकड़ना है, तब ये हमें काम करेगा, उस जगह पे टारगेट करेगा और उसको पकड़ने में हेल्प करेगा। सेम ऐसे ही अब जो हमने हमारी बॉडी तो पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़ बना रही हैं, तो हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ जो है पर्टिकुलरली
जैसे हमने किसी पर्टिकुलर प्रोटीन को टारगेट करना है, तो उसके अगेंस्ट हम चाहते हैं कि वो सिर्फ जो हमारी एंटीबॉडी है उसी पर्टिकुलर जो साइट है वहीं पर एक्ट करे। फॉर एग्जांपल जैसे कैंसर ट्रीटमेंट में डॉक्टर क्या करते हैं कि वो चाहते हैं कि एंटीबॉडी जो है वो किसी पर्टिकुलर प्रोटीन जो है ऑन कैंसर सेल जो उस पे ही अटैक करे और अदर बॉडी पार्ट पे वो अटैक ना करे। तो वो क्या करेंगे, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो उस केस में फिर वो यूज़ करते हैं। एग्जांपल इसका है जैसे हर्सेप्टिन। अब ये जो है ये सिर्फ एक स्पेसिफिक मार्कर होता है कैंसर सेल पे, उसी को ये टारगेट करता है। तो इस तरह से जो है ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जो है वो काम करती हैं। होप आपको मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो है उसके बारे में समझ आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा कि ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो वो किस तरह से जो है वो बनाई जाती हैं। थैंक यू।